मास्टर महाशय लिखते हैं कथामृत में, वराहनगर मठ श्रीजुक्तो नरेंद्र राखाल प्रभृति आज शिवरात्रि उपवास करिया आछेन। श्रीजुक्तो नरेंद्र राखाल वगैरह गुरु भाई आज शिवरात्रि का उपवास उन्होंने किया है। 2 दिन पर ठाकुरेर जन्मतिथि पूजा होइबे। 2 ही दिन के बाद में ठाकुर की जन्मतिथि पूजा होगी। अभी यहाँ पे बेलूर मठ में भी ये जो शिवरात्रि, ठाकुर की तिथि पूजा और पब्लिक सेलिब्रेशन आपको पता होगा कि ठाकुर की तिथि पूजा तो कहीं पे मंडे ट्यूसडे को न कि ऐसा कुछ आती है, किंतु फिर ज़्यादा लोग समावेश हो ठाकुर की तिथि पूजा का आनंद प्राप्त करने के लिए, ठाकुर के पृथ्वी पे अवतरण का आनंद उठाने के लिए जो लोगों का समावेश बेलूर मठ में ज़्यादा करके हो, बोल करके एवरी संडे, नेक्स्ट संडे तिथि पूजा के बाद का जो पहला संडे आता है वो पब्लिक सेलिब्रेशन होता है। और पब्लिक सेलिब्रेशन यदि बेलूर मठ का आपने देखा होगा तो इतना आनंद, ये जैसा एक मेला होता है ना, मेले में क्या है, खाने पीने के सब स्टॉल लगते हैं, तो ये सब स्टॉल वगैरह वहाँ पे लगाए जाते हैं गंगा के किनारे पूरे बेलूर मठ में। वहाँ प्रारंभ होकर के, पूरा गेट से प्रारंभ होकर के गंगा के किनारे तक, और पूरे गंगा के किनारे पे खाने पीने के यह सब खिलौने के सब स्टॉल लगते हैं। और फिर हजारों लोग वहाँ पे उस दिन सुबह से लेकर के रात तक इकट्ठा होते हैं, और रात को होती है आतिशबाजी, फायरवर्क्स। अभी तो आई थिंक फायरवर्क्स बंद कर दिया, ट्रेजेडी एनीवे। किंतु मैं जब था बेलूर मठ में तो उस समय तो नया चाल, मैं जब पहली बार मैंने पब्लिक सेलिब्रेशन देखा था, मैं बेलूर मठ में ज्वाइन करने के लिए गया था। उस समय क्या था कि माँ का जो मंदिर है उसके सामने में जो खुली जगह है, वहाँ पे हम साधु ब्रह्मचारी ही ये पटाखे फोड़ा करते थे, ये फायरवर्क्स हम ही लोग किया करते थे। किंतु मैं जब टीसी में गया था, टीसी में ही पहली बार मैंने देखा कि फिर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है फायरवर्क्स का, एक पूरी जहाज को गंगा के बीच में ला करके खड़ा कर देते हैं, 1 या 2 जहाज को, और फिर वहाँ से ये हवाई जो है रॉकेट्स जो है उसको फोड़ते हैं, और ये रॉकेट्स हवा में उड़ करके इतना सुंदर ये सब दिखती है। जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता है ना अमेरिका में, कोई भी एक सेलिब्रेशन होता है तो कैसे रॉकेट वगैरह फोड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। तो वैसे ही ऑर्केस्ट्रेटेड फायरवर्क्स एकदम ब्यूटीफुली मैनेज प्रोफेशनली, ऐसा वो उस समय होता था गंगा के बीच में ही। और गंगा के दोनों साइड आप देखेंगे हजारों लोग खड़े हैं उस फायरवर्क्स को देखने के लिए। तो मैं भी, मेरा एक फिक्स जगह था कि वो फायरवर्क्स देखने के लिए। स्वामी जी का जो बेडरूम है उसके सामने स्वामी जी का जो घाट है गंगा के किनारे, वहाँ पे मैं जाके बैठ जाता था। वो जो स्टेप्स होते हैं गंगा में जाते हैं, तो सबसे लास्ट स्टेप, अभी लास्ट स्टेप का भी डेफिनेशन चेंज होता है। गंगा का पानी ज़्यादा होगा तो आपको ऊपर थोड़ा बैठना होगा, गंगा का पानी कम होगा थोड़ा नीचे होगा लास्ट स्टेप। किंतु वो लास्ट स्टेप जैसे कि मैं अपने पैरों को गंगा के पानी में रख सकूं, तो इस तरह से लास्ट स्टेप पे जाके मैं बैठता और ये पूरा फायरवर्क्स देखता। इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट बेलूर मठ का, यदि आप कहे तो। अनफॉर्चुनेटली अभी ये एनवायरनमेंट के चक्कर में आई थिंक ये इसको बंद कर दिया गया है। किंतु बट एनीवे, ये पब्लिक सेलिब्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सेलिब्रेशन इन बेलूर मठ। यदि 2 मेमोरेबल सेलिब्रेशन कहे, एक तो है कुमारी पूजा जो कि इज अ पार्ट ऑफ दुर्गा पूजा, और दूसरा है पब्लिक सेलिब्रेशन, और तीसरा यदि कहे तो ऑफ कोर्स कल्पतरु दिन जो कि काशीपुर उद्यान गृह में होता है। तो यहाँ पे भी और ये ठाकुर की तिथि पूजा महाशिवरात्रि का और भी एक सिग्निफिकेंस है कि फिर वो संन्यास सेरिमोनी होता है ठाकुर की तिथि पूजा की मध्य रात्रि को। तो शिवरात्रि के दिन से आगे ही फिर ये श्राद्ध हो जाता है, फिर ये मुंडन होता है, फिर ये पूरा संन्यास का कैंप स्टार्ट हो जाता है। संन्यास के मंत्र जो है वो संन्यास के आचार्य महाराज संन्यास के मंत्र का आपको क्लासेस होंगे जो कैंडिडेट है उनके। और फिर ठाकुर की तिथि पूजा के दिन मध्य रात्रि को फिर यह संन्यास सेरिमोनी प्रारंभ होगा। 2 बजे न 3 बजे तक ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्ट टाइम में भूल गया।
तो इस तरह से प्रारंभ होता है और फिर अर्ली मॉर्निंग को संन्यास सेरेमनी समाप्त हो जाता है और रिवियर्ड प्रेसिडेंट महाराज का जो क्वार्टर है वहाँ पे सब नव सन्यासी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और फिर महाराज जी उनको सन्यास नाम उनको प्रदत्त करेंगे। तो ये एक पूरा सुंदर सेरेमनी। उसके बाद में 3 दिन भिक्षा करनी होती है। जो ये जो सिलाई किए हुए वस्त्र नहीं पहनने हैं, पैरों में जूते नहीं पहनने हैं, और फिर ये मठ का जो खाना बनता है वो आहार नहीं करना, भिक्षा का अन्न खाना है। तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंस्पायरिंग सेरेमनी। और फिर उसके बाद में ये पब्लिक सेलिब्रेशन। सो बेस्ट 7-8 days इन बेलूर मठ फॉर अस साधुस। सो यहाँ पे भी मास्टर महाशय शिवरात्रि के दिन वहाँ वराहनगर मठ में आए हैं। गुरु भाइयों ने उपवास करके रखा है। 2 दिन के बाद में ठाकुर की जन्मतिथि पूजा होगी। वराहनगर मठ शबे 5 मास स्थापित होया छे। वराहनगर मठ अभी 5 महीने हुए स्थापित हुआ है। ठाकुर श्री रामकृष्ण नित्य धाम में बेशे दिन जानना है। ठाकुर श्री रामकृष्ण नित्य धाम में गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए है। लिटरेरी देखिए कितना सुंदर है, नित्य धाम। ठाकुर अपने नित्य धाम में गए, उस बात को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। नरेंद्र राखाल प्रभृति भक्तोदेर तीव्र वैराग्यो। नरेंद्र राखाल वगैरह भक्तों के हृदय में, गुरु भाइयों के हृदय में तीव्र वैराग्य है। एक दिन राखालेर पिता बाड़ी फिरिया जाइबार जन्नो राखाल के अनुरोध करीते आश्या छिलेन। एक दिन राखाल के पिताजी अपना लड़का अपने घर वापस आ जाए ऐसा समझाने के लिए राखाल को अनुरोध करने के लिए आए थे। राखाल बोलीलेन, राखाल ने कहा, राखाल राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद ठाकुर के मानस पुत्र रामकृष्ण संघ के सर्वप्रथम प्रेसिडेंट। वैसे सर्वप्रथम प्रेसिडेंट स्वामी जी ही थे, किंतु टेक्निकली देखें तो स्वामी ब्रह्मानंद। तो वही राखाल ने कहा, केनो आपनारा कष्ट करे आशेन, क्यों आप कष्ट करके यहाँ पे आते हैं? आमी एखाने बेश आछी, मैं यहाँ पे आनंद में हूँ। एखोन आशीर्वाद करूँ जेनो आपनारा आमाय भूले जान। अब आप आशीर्वाद कीजिए कि आप लोग मुझे भूल जाए और आमी अपना के भूले जाए। आप मुझे भूल जाए और मैं आपको भूल जाऊं, ऐसे ही आशीर्वाद कीजिए। देखिए सुंदर ये राखाल महाराज और उनके पिताजी का। किंतु उनके जो पिताजी है, हमको पता है कि अपने दक्षिणेश्वर में भी आते जाते रहते थे और वराहनगर मठ में भी वो आते जाते रहते थे। बात की एक दिन की घटना है कि वो एक दिन आए थे और गुरु भाइयों के साथ में अच्छा उनका रिलेशन हो गया था। बैठ कर के गप लगा रहे थे तो किसी ने कहा, पूछा उनको कि अभी आप भी यहाँ पे ही रह जाइए ना, अभी आप घर क्यों जाते हैं? आपका लड़का जैसे यहाँ पे रह गया, आप भी रह जाइए। तो फिर उनके पिताजी कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो जमींदार हूँ, मैं तो ये लग्जरी वगैरह जो है उसका अभ्यस्त हूँ। पानी गर्म करने के लिए मेरे पास में नौकर है, खाना बनाने के लिए नौकर है, यह सेवा करने के लिए लोग है। तो मैं यहाँ पे आके रहूँगा तो कौन मेरी ये सेवा कौन करेगा, बोल करके मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा। तो इनके पिताजी का भी आना जाना लगा रहता था और गुरु भाइयों के साथ में, ठाकुर के साथ में जिस तरह से अच्छा रिलेशन था, गुरु भाइयों के साथ में भी अच्छा रिलेशन था। शकलेरे तीव्र वैराग्यो, सबके हृदय में तीव्र वैराग्य। सर्वदा साधन भजन लैया छेन, सब समय साधन भजन को लेकर के ही रहते हैं। एक उद्देश्य किसे भगवान दर्शन होए, एक ही उद्देश्य है कि कैसे ईश्वर का दर्शन हो। नरेंद्र आदि भक्तेरा कखनो जप ध्यान करें, कखनो शास्त्र पाठ करें। नरेंद्र आदि भक्त गुरु भाई कभी जप ध्यान करते हैं, कभी शास्त्र पाठ करते हैं।